जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का अपनी इस यूट्यूब मंच द जॉब मेकर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भाषा साहित्य और लेखक से संबंधित प्रश्न। और यह प्रश्न 2000 से अब तक जेएसएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों मैक्सिमम प्रश्न एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शैलेंद्र मुंडारी नागपुरी और हिंदी में कविताएं और हिस्सीर आधुनिक मुंडारी गाने किसके द्वारा प्रकाशित से लिखित है। दोस्तों यह प्रश्न आईआरबी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों आपके पास ओनली 3 सेकंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों रामदयाल मुंडा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। रामदयाल मुंडा के द्वारा शैलेंद्र और हिस्सीर प्रकाशित किया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, द सोल्जर्स गर्ल्स पुस्तक किसने लिखी है। द सोल्जर्स गर्ल्स पुस्तक किसने लिखी है। सही जवाब है दोस्तों स्वप्निल पांडे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। द सोल्जर गर्ल्स पुस्तक स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसोबोंगा है। निम्न में से किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसोबोंगा है। सही जवाब है दोस्तों गाथा गीत के रूप में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सोसोबोंगा क्या है तो भाई गाथा गीत है, याद रखिएगा। और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक से ज्यादा बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है, इसलिए याद रखना है इस प्रश्न को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, मुंडा दुर्द या दुर्द कब प्रकाशित हुई। मुंडा दुर्द या दुर्द कब प्रकाशित हुई। सही जवाब है दोस्तों 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यह भी प्रश्न एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो प्रश्न एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है उस प्रश्न को मैंने एक ही बार इंक्लूड किया है। मैं आपको बता दे रहा हूं हर प्रश्न के आगे कि यह इंपॉर्टेंट है, एक से ज्यादा बार पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड कास्ट लवर ग्रेप्स के लेखक कौन है। झारखंड कास्ट लवर ग्रेप्स के लेखक कौन है। सही जवाब है दोस्तों विक्टर दास, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कास्ट लवर ग्रेप्स विक्टर दास के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। और यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक से ज्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अर्नयर अधिकार डैश डैश पर आधारित है। महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अर्नयर अधिकार डैश डैश पर आधारित है। सही जवाब है दोस्तों मुंडा विद्रोह, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और यह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। और यह उपन्यास है, याद रखिएगा क्या है तो उपन्यास है यह। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है। संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है। सही जवाब है दोस्तों अंगिका, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा अंगिका है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि है। संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि क्या है। सही जवाब है दोस्तों ओल चिकी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। संथाली भाषा और साहित्य का अधिकृत लिपि ओल चिकी है। और यह ओल चिकी लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा जनजातीय भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। निम्न में से कौन सा जनजातीय भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है।
सही जवाब है दोस्तों मालतो। याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन मालतो जो भाषा है यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। राजस्व कर्मचारी और अमीन 2017 में यह प्रश्न पूछा हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। यह तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्नयर अधिकार उपन्यास जो मुंडा विद्रोह पर आधारित है यह निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्नयर अधिकार उपन्यास जो मुंडा विद्रोह पर आधारित है यह निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? सही जवाब है दोस्तों बंगाली भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा मुंडा विद्रोह पर आधारित उपन्यास अर्नयर अधिकार बंगाली भाषा में लिखा गया है। महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया है। महाश्वेता देवी को इस उपन्यास के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह भी प्रश्न बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। संथाली साहित्य का प्रथम विदु चांदन डैश डैश द्वारा लिखा गया है। संथाली साहित्य का प्रथम विदु चांदन डैश डैश द्वारा लिखा गया है। सही जवाब है दोस्तों रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा संथाली साहित्य का प्रथम विदु चांदन रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा अच्छा प्रश्न है, आगे भी रिपीट हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देवकी नंदन ने डैश डैश पुस्तक का लेखन किया है। देवकी नंदन ने डैश डैश पुस्तक का लेखन किया है। सही जवाब है दोस्तों निधरे आखी जलांखी पाते। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। निधरे आखी जलांखी पाते ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है पुस्तक देवकी नंदन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड आधारित लेखक डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मुख्यतः डैश डैश भाषा के लेखक है। दोस्तों टाइपिंग एरर है, आपसे प्रश्न जानने का कोशिश कर रहा है कि डॉक्टर द्वारिका प्रसाद जो लेखक है वह किस भाषा के लेखक हैं? सही जवाब है दोस्तों हिंदी भाषा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद हिंदी भाषा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मेका मेटी ने मीट माट ए.के. झा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका संबंध डैश डैश से है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। मेका मेटी ने मीट माट ए.के. झा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका संबंध डैश डैश से है। सही जवाब है दोस्तों खोरठा साहित्य से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा मेका मेटी ने मेट माट ए.के. झा द्वारा रचित पुस्तक खोरठा साहित्य से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ प्रश्न है। गणेश देवस्कर ने डैश डैश किताब लिखा जो अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया था। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। गणेश देवस्कर ने डैश डैश किताब लिखा जो अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया था। सही जवाब है दोस्तों देशर कथा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देशर कथा किताब को अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया था। गणेश देवस्कर का पुस्तक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को डैश डैश कहते हैं। मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को डैश डैश कहते हैं। सही जवाब है दोस्तों होड़ो जगर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को होड़ो जगर कहते हैं दोस्तों। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को डैश डैश नाम से संबोधित किया है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, बहुत फेमस प्रश्न है। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को डैश डैश नाम से संबोधित किया है। सही जवाब है दोस्तों कुकुट देश। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश के नाम से संबोधित किया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ए यादगा की यात्रा संदर्भ मुंडारी में जिसका अर्थ डैश डैश है। सही जवाब है दोस्तों आंसुओं की नदी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लोरे ए यादगा का अर्थ मुंडारी में क्या है दोस्तों, याद रखिएगा आंसुओं की नदी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किताब स्वराज लूट गया किसने लिखी है? किताब स्वराज लूट गया किसने लिखी है? सही जवाब है दोस्तों बाबू राम नारायण सिंह, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। किताब स्वराज लूट गया के लेखक कौन है? तो बाबू राम नारायण सिंह है। और दोस्तों यह प्रश्न भी आई है क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। संथाली का प्रथम कहानी का संग्रह कौन सा है? संथाली का प्रथम कहानी का संग्रह कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों कुकमू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। संथाली का प्रथम कहानी का संग्रह क्या है? तो भाई कुकमू है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 6th JPSC 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है? सही जवाब है दोस्तों असुरी भाषा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। असुरी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो चुका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में बहुत मदद करेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? सही जवाब है दोस्तों रामदयाल मुंडा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा रामदयाल मुंडा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। खिरवाल बंसो धोरम पोथी के रचयिता है? खिरवाल बंसो धोरम पोथी के रचयिता है? सही जवाब है दोस्तों मांझी रामदास टुडू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मांझी रामदास टुडू के द्वारा खिरवाल बंसो धोरम पोथी लिखा गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार है? कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार कौन है? सही जवाब दोस्तों सुलेमान मुर्मू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार कौन है? तो भाई याद रखिएगा सुलेमान मुर्मू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? सही जवाब है दोस्तों रणेंद्र, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? याद रखिएगा रणेंद्र हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।